जोहार। छिंदवाड़ा जिले में 20 से अधिक नवयुवकों की गिरफ्तारी, नए आंदोलनकारी साथियों की गिरफ्तारी के संबंध में आज आपके समक्ष में लाइव हूं और आज आप सभी साथियों के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले में जितने भी साथी उपस्थित हैं उनके माध्यम से मैं एक सूचना जारी करना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से सोशल मीडिया में गलत तरीके की जानकारी ना डालें। सबसे पहली चीज तो छिंदवाड़ा जिले के अंदर आप सभी को पता है कि एक छिंदवाड़ा जिले में एक ऐसा भी ग्रुप काम करता है जो ग्राम सभा से संबंधित विषयों पे कैडर और उस संबंधित उनकी चर्चाएं चलती है। तो कुछ साथियों के माध्यम से हमने अभी देखा रिसेंटली बहरिया धनकसा बहरिया खदान के संबंध में बहुत सारे युवक साथी विश्व आदिवासी दिवस के दिन से आंदोलन करना शुरू करे थे। तो उस दिन का आंदोलन में हमने बहुत सारे वीडियो देखा और जिस तरीके की प्रशासन और साथियों के बीच में जो डिस्कशन हुआ उसमें काफी सारी बातें निकल के आई, जिसमें ग्राम सभा को सर्वोच्च मानते हुए प्रशासन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे साथियों ने सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट डालना भी शुरू किया कि हम ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। साथियों में आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी लड़ाइयां संवैधानिक रूप से हमें लड़ना है और किसी भी तरीके से कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो जांच पड़ताल से करिए। हमें किसी का भी विरोध नहीं करना, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान देना है कि वर्तमान समय में क्या शासन प्रशासन पैसा कानून और हमारे पुराने जो जजमेंट है, चाहे आदिवासी देश का मालिक हो चाहे समता जजमेंट की बात करें, ऐसे तमाम जजमेंटों का क्या प्रशासन फॉलो कर रहा है? क्योंकि 30 से अभी 20 से ज्यादा साथियों की छिंदवाड़ा जिले में गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर हम उसको आंदोलन का रूप अगर देंगे तो आंदोलन कई भयानक तरीके से उग्र हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है ये एक आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं जिसमें कई सारी चीजों में तोड़ा फोड़ी को लेकर हो, अंधाधुन चक्का जाम को लेकर हो, पूरा जिला प्रभावित होता है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि संवैधानिक तौर पे काम करिए, व्यवस्थित तौर पे काम करिए। संविधान के खिलाफ अगर आप किसी भी तरीके से आप जाओगे तो पुलिस प्रशासन पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत संचालित होती है। वो संविधानों के जो प्रावधान है वो तो बाद में सोचेगी, पहले अगर कोई भी ऐसा कृत्य होता है तुरंत उठा के गिरफ्तार कर रही है। हम हर किसी को नहीं रोक पाएंगे। अभी मेरे पास फोन आया, लगभग आज सुबह से 8 से 10 साथियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें कारण यही था कि इनके द्वारा जब हमने पूछा गया कि भाई आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फेसबुक में ये लिख रहे हैं कि अब हमारे PGRS कमांडो तैयार हो जाए, पुलिस ने बहुत बड़ी गलती कर चुकी है, बोली ये उकसाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई तरह की गतिविधि हो रही है जिसकी वजह से लगातार लोगों को जो है उठा के गिरफ्तार करते जा रहे हैं। अरे भैया यही चीज तो है। आज सूरज वारस्कर जी बोल रहे हैं आंदोलन की। आज अगर मैं आंदोलन की चेतावनी दे दूं तो यहाँ 1000, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे होंगे, फिर क्या क्या कर्म कांड नहीं होने वाले भाई बताओ। आंदोलन अपन तुरंत कर देंगे, लेकिन सबसे पहली चीज जो है कि सामने वाले व्यक्ति जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है उनको गिरफ्तारी करने का जो कारण क्या था वो उसमें देखे तो प्रशासन का यही मानना है कि गलत तरीके से हो रहा है। पुलिस प्रशासन को जो नए जो लड़के हैं, जब भी इनके हम सामने जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि तुम नौकर हो, तुमको संविधान पढ़ना नहीं आता, पहले तुम संविधान पढ़ के आओ और तुम बेवकूफ लोग हो, तुमको किसने यहाँ नियुक्त कर दिया। इस तरीके से शासन प्रशासन और आदिवासी युवकों के बीच में तानातानी का माहौल यहाँ पर खिंचा हुआ है। भाई हम भी हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें संवैधानिक रूप से करना जरूरी है। वो बात अलग है कि कुछ साथी जो है अपने विचारों के माध्यम से लोगों को ये बात दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संविधान को कहीं से कहीं तक नहीं मानते, या फिर मानते भी हैं संविधान को तो हमारा ग्राम सभा जो है उसके ऊपर किसी भी तरीके के पुलिस प्रशासन का CRPC IPC लागू नहीं होता। भाई बड़ा भल लागू हो रहा है, उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा शांति बरतें, लड़ाइयों का तरीका थोड़ा बदलें अपन। नहीं तो अभी 20 लड़के अंदर हुए हैं और अभी 100 से 150 लोग अंदर होंगे। ये कब तक अंदर होते रहेंगे? आप थोड़ा सा विचार करिए। आज भी बहुत सारे साथी यहाँ पर आंदोलन के लिए आने वाले थे। अब कौन आंदोलन कर रहा है, कौन प्लानिंग कर रहा है, किसी का कोई अता पता नहीं है। तो थोड़ा सोचें। अभी मुझे ऐसा लगता है इस समय में हम जो वरिष्ठ जन है और खासकर जो अभी मुकद्दम सरकार के नाम पे छिंदवाड़ा जिले में जो आंदोलन चल रहा है, जो इसको संचालन करने वाले लोग हैं, उनको इस विषय में सही निर्णय लेना चाहिए। एक तो अगर निर्णय ले लें तो उसमें विरोध करने लगते हैं कि तुम राजनीति करने के लिए यहाँ पर उतर गए करके। क्योंकि कल भी मैंने बहुत सारे लोगों की जमानत लगाने के लिए अपने तरफ से प्रस्ताव भेजा था, तो बोले नहीं, हम ग्राम सभा को मानने वाले लोग हैं, हम नॉन जुडिशियल लोग हैं, तो जुडिशियल तौर पे हम जमानत क्यों ले। तो भाई ये कर क्या रहा है, कौन सा दिमाग लेके कहां से आ रहा है यार। गलत दिशा में तो लोगों को मत डालो। और छिंदवाड़ा जिले के तमाम युवा साथी, अरे कुछ भी जोश में हौस इतना भी मत खोदो कि कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी लिख डालें। हमें पता है कि पुलिस प्रशासन हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। हमें पता है कि वर्तमान सरकार किस तरीके से आदिवासियों पे गलत तरीके से उनके जल जंगल जमीन छीन रही है, आवाज उठाने वाले लोगों को परेशान और प्रताड़ित कर रही, जिला बदर कर रही। हम वो सारी चीज जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी लड़ाइयों को हौस से लड़ना जरूरी है। नए युवक साथियों से मैं विशेष आग्रह करता हूं,
कुछ भी किसी को भी चैलेंज करना, किसी को भी ये बोल देना, ये सारी चीजें सोशल मीडिया में उचित नहीं है। हम भी बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं, लगातार विभिन्न विषयों में सड़कों में उतर के आवाज उठाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी करते हैं। भाई शासन, प्रशासन और सत्ता जिनके सारे में चल रही बहुत मजबूत लोग हैं, इसलिए हमारी लड़ाइयों को वैचारिक रूप से तो लड़ना, लेकिन संगठित और अच्छे ढंग से लड़ने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके का कैडर अभी छिंदवाड़ा जिले में काम किया है और अभी जो काम कर रहा है कि भाई हमारे ऊपर प्रशासन का कोई नियम नहीं, प्रशासन हमारे सामने आए नहीं, तुम होते कौन उठाने वाले, भाई थोड़ा तमीज हमें करना पड़ेगा। आप सभी को जानते हैं, जो नेता बोलेगा पुलिस प्रशासन उनकी दबी हुई है, अमीरों को, पूंजीपतियों को उसमें दबी हुई है। तो हमें अपनी लड़ाइयों को, अगर आप खुल के ही अगर बोलोगे कि आर पार लड़ाई लड़ना, भी मैंने कुछ लोगों को देखा, हमारी लड़ाई क्रांति का आंदोलन है, इसमें खून दिया जाता था, हम खून बहाने के लिए तैयार। क्या बोलना चाह रहे हो यार? क्या बोलना चाह रहे हो कि सब लोग कुल्हाड़ी लेके, हथियार पड़ियार लेके सड़कों में आ जाएं, एक दूसरे को काट मार चालू कर दें? भाई हर चीज का एक तरीका रहता है। तो इसलिए मैं छिंदवाड़ा जिले के तमाम साथियों से निवेदन करता हूं, गुणमाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के हम सिपाही है। हमने जो भी कुछ सीखा है गुणमाना आंदोलन से सीखा है, अपने महापुरुषों से सीखा है। तो उनके पदचिन्हों पे काम करते हुए, व्यवस्थित तौर पे लड़ाई लड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर गलत तरीके से कोई भी साथी अगर लड़ाई लड़ता है तो भाई हम उसमें साथ नहीं देंगे। आप ऊट पटांग तरीके से आप लड़ोगे, किसी को भी कुछ भी ज्ञान पर, गांव के छोटे छोटे नए उम्र के युवा साथी मेरे सामने आके कहते हैं कि तुमको संविधान का ज्ञान नहीं है, तुमको जो है तुम जो ये पुलिस प्रशासन और ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती, या फिर हमारा कलेक्टर हमारा नौकर है, ये जितने अधिकारी है सब ये सब नौकर है, और उनके मुंह पे जाके बोल देना। भाई कुछ चीजें रखो, अपने घर परिवार के लोग नौकरी में लगे हैं यार। लेकिन छिंदवाड़ा जिले के अंदर आज भी फिर गिरफ्तार हो रहा है। मैं किस किस को क्या रोकूं आप बताओ? अगर मैं आज दिनांक को अगर आंदोलन की घोषणा करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कुछ कितनी चीजों पे महाभयंकर रूप से आक्रोश प्रदर्शन होगा। तो क्या करना चाहिए, थोड़ा विचार करें। और जिन लोगों ने आग लगाई वो साथियों से मैं निवेदन करता हूं, जो ग्राम सभा फार्मूले के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमें संवैधानिक रूप से काम करिए। और जिस तरीके के छिंदवाड़ा जिले के अंदर आग लगी है इस फॉर्मेट के दम पे, कौन सा फॉर्मेट कि हम इस देश के मालिक हैं और पुलिस प्रशासन और आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस और अभी जो इंडियन एविडेंस एक्ट हो या फिर सीआरपीसी का जो संशोधन हुआ वो नए रूप हो, उसकी कोई भी कानून हम पे लागू नहीं होता। या फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें सब कुछ अधिकार दिए हैं, अगर कोई इधर घुसेगा तो ये कट डालेंगे या वो कट डालेंगे। इस फॉर्मेट से जो भी साथी काम कर रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जिन जिन लोगों को आपने इस तरीका का ज्ञान दिया था गलत तरीके से, और जो जो साथी आज उन ज्ञान लेके बिल्कुल एकदम से उतर चुके हैं, हु हल्ला करने लगे, मार काट के लिए तैयार है, पहले समझाइए उनको। उनके माता पिता आज भी रोते हुए हमको फोन लगा रहे कि हमारे लड़के को बेटा क्यों अंदर करे, हमें पता नहीं है। बोले ये कहां से किन से जुड़ गए, बोले हमें पता नहीं है। भाई कोई भी चीज व्यवस्थित तौर पर करिए यार। हमें पता है कि हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारे संपूर्ण अधिकार है, हमें स्वशासन का अधिकार है, लेकिन अभी वर्तमान समय में शासन प्रशासन नहीं मान रहा है। उसको आप क्या कर लोगे, हम भी क्या कर लेंगे उसको। तो थोड़ा हौस से काम करिए। छिंदवाड़ा जिले में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश के और पूरे भारत देश के कई ऐसे क्षेत्र में ये होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो भी साथी इस तरीका का ज्ञानबाजी अभी शुरू किया है कि हम सब कुछ है, पुलिस प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकती, कलेक्टर के सामने जाना, उनसे ऊट पटांग बहस करना, वही चीज नए उम्र के लड़के सीख गए। बेचारों को गप ने उठा के भर ले रहे हैं, वो आएंगे बचाने के लिए फिर जिन लोगों ने इस तरीके का ज्ञान दिए हैं। आज कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी, अरे भाई एक तमीज, एक लहजावारी भाषा होती है। हमें पता है पुलिस प्रशासन हो चाहे संविधान का कोई भी ये कानून हो, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर लड़ेंगे तो इन सबको झकमार के मानना होगा। लेकिन अगर हम खुले ही मुंह से ही माँ बहन और सब गालियां अगर बकने लगेंगे कि तुम कुछ नहीं जानते, वो राज उनको उठा के डाल दे, उनको कौन छुटाएगा? आज 20-25 लोगों को अंदर डाले हैं, उनके माता पिता के ऊपर जो गुजर रही है उनको कौन छुटाएगा? ये जिनने आग भड़काए है ना, आग भड़काना आसान है, लेकिन आज उन लोगों को संभालना मुश्किल है। आज उन युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, और हर किसी को लगता है कि हम बस आंदोलन, अरे भाई आज ही आंदोलन अनाउंस कर देते हैं, लेकिन बस वो है कि आंदोलन वैधानिक रूप से हो, लेकिन कहां होता है? कंट्रोलिंग ही नहीं है। आंदोलन करते हैं पूरा थोड़ा। अभी देखिए उमरिया जिले में जो आंदोलन हुआ भाई, वहां पर हमारे गुणमाना गणतंत्र पार्टी के ककोड़िया जी थे। इतना भयंकर रूप आंदोलन ने लिया कि कितने लोगों को सरफ हाथ डाला गया, और आज वो लगभग 1-1.5 साल अंदर रहे, उसके बाद उनकी जमानत हुई है। क्योंकि आंदोलन भी करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। कई बड़े लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन बिना प्लानिंग के आंदोलन करना और एकदम से फिर वहां पर भी गाली गुप्तार करने लगा, खुला चैलेंज करने लगना, ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है।
और मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी लोग व्यवस्थित तौर पे काम करें, और जिस तरीके का माहौल इधर बन रहा है, हाँ सही बात है, ऐसा ब्रेन वॉश मत करिए जिससे बहुत, मैं मानता हूं हमारे बहुत सारे साथी अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब और सब जगह देख रहे हैं कि जगह जगह कैडर ले रहे हैं, वो मंचों से तो बोल देते हैं, लेकिन आज गांव का व्यक्ति जो उस चीज को पूरी तरीके से मान लेता है और उसके साथ जो बीत रहा, तो कौन आएगा उस समय बचाने? भाई आग तो ऐसी लगा दी है, अब उस आग को बुझाएगा कौन? हम लोग क्या क्या करें उसको व्यवस्थित तौर पे। आज मैं किसी लड़के को बोलता हूँ अभी तुम ये गलत कर रहे हो, थोड़ा सा इसको, अरे बोले क्या बताओगे, मालिक है इस देश के, काट डालेंगे अगर कोई आएगा हमारे सामने तो। पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है हम तक पहुंचने का, और गप ने उठा ले रही, उन्हीं का जिला बदर कर दे रही, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे थोड़ा सोच के यार, आप अव्यवस्थित नहीं। अगर हम कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे, पुलिस प्रशासन को भी सुनना पड़ेगा, कलेक्टर को भी सुनना पड़ेगा। हमारे पास कोर्ट का दरवाजा है, सुप्रीम कोर्ट है। हम मानते हैं कि ग्राम सभा में लिया हुआ फैसला सर्वमान्य होता है। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये सिर्फ डायलॉगों में रह गई है। आज पूरी ग्राम सभा के फैसला कोई नहीं मान रहा है, ना कलेक्टर मान रहा है, ना तहसीलदार मान रहा है, ना पुलिस अधिकारी मान रहा है। और जब मान ही नहीं रहे तो हमारे लड़के को लगता है कि बस मान रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी गपागप उठा के ले जा रहे हैं यार। इसलिए षड्यंत्रों से दूर रहिए, व्यवस्थित तौर पे आंदोलन करिए, काट मार तरीके से नहीं करना है। हर चीज का एक तरीका रहता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से देश प्रदेश में उन तमाम कैडर देने वाले और उन लीडरों से मैं निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा दिया हुआ कैडर में ऐसी कोई चीज समझाए जिससे हमारे लड़के इतने खतरनाक तरीके से हिंसक भी ना हो। क्योंकि अगर किसी ने गलत किया तो हम लड़ेंगे ना लड़ाई। हिंसा कहाँ करना है कहाँ नहीं करना उसका भी एक वो रहता है, तरीका रहता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हो गया भैया। ये पता नहीं कौन सा कानून और कहां से पढ़ के आ रहे हैं, इतना भयानक का। जो लड़का भी 10वीं पढ़ा है, जिसने संविधान का सा भी नहीं जानता, कानून का भी नहीं जानता, वो भी रट ले रहा है। एक किताब में ऐसा लिखा है और वो किताब में रटाया बक 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 पढ़ दे रहा है, और उसको लग रहा है कि बस यही है, पुलिस प्रशासन इसी में घुस जाएगी आगे। ऐसा नहीं है भाई, हर चीज का तरीका है यार। अरे भैया तुम ये बड़े बड़े ज्ञान वाले जितने भी लोग हैं, अभी ग्राम सभा ने वहां प्रस्ताव पास किया कि पुलिस प्रशासन हमारी और गांव के लोगों की बिना मर्जी के किसी भी तरीके से यहाँ कोयला ना निकाले। सिर्फ इतना सा उन्होंने किया, कोई पुलिस प्रशासन ने मानी गपागप उठा ले, बोले तुम ये सब फालतू नहीं चलाओ यहाँ पर। बोले इसमें क्या लिख रहा है हमारे एक भाई प्रदीप भाई, वो लिख रहा है लेकिन ग्राम सभा भी तो ठीक है भाई साहब, कौन सा कानून ग्राम सभा को नहीं मान रहा है, इसमें प्रशासन की गलती है ना। ग्राम सभा अरे नहीं मान रहा है भैया, क्या कर लेंगे। ग्राम सभा में भी अलग अलग फार्मूला है। एक वो ग्राम सभा अलग है रूढ़ी परंपरा वाली, एक जो कानूनी वाली ग्राम सभा अलग है। रूढ़ी परंपरा वाली ग्राम सभा से अभी बैतूल में भी और रतलाम निवेश क्षेत्र में भी कलेक्टर के ऊपर जुर्माना ठोका गया था कि आपने उल्लंघन किया करके। उसमें क्या कार्रवाई हुई आप पूछिए, नहीं मान रहे हैं। हमें पता है कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं मान रहा है। तो नहीं मान रहा है तो क्या लगता है हमें एकदम से हथियार पढ़ियार लेके उतर जाएं, काट मार पे आ जाएं। अब इसमें बोल रहे हैं क्या नाम है प्रशांत भाई कि गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं लोग चीजों का, पुलिस और प्रशासन से हमें अच्छी भाषा। हाँ अरे पुलिस प्रशासन गलत कर रही है, हमें पता है यार कहाँ कहाँ गलत करे, कितना वो कर रही है, तो हमें उनको लड़ना जानते हैं ना, सबक सिखाएंगे, लेकिन उसका भी एक तरीका है। लेकिन आप खुद सामने आके वो करो तो खुद हाईलाइट हो जाते हो, खुद टारगेट में जाते हो और खुद को सबसे पहले उठा के डालेगी, वो पूरी दुश्मनी निकाल लेगी। अब दयाराम दादा तो जेल नहीं गए, इसमें भाई बोल रहा है सूरज वारसकर जी, लेकिन दयाराम दादा से भी मैं आग्रह करता हूं कि आपके द्वारा जो कैडर दिया जाता है उसी तरीके का कैडर यहाँ पर भी काम कर रहा है। यहाँ आके निर्णय लीजिए जो लोग अंदर है, क्या करना है आगे क्या नहीं करना है, क्योंकि अब बीच मझधार में छोड़ना उचित नहीं है युवा साथियों को। ये बोल रहे हैं भुरिया जी, बोल रहे भाई साहब जवाब दो, मैं भी गुजरात से हूँ। हाँ गुजरात में तो बहुत चल रहा है भाई। गुजरात वाले साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ पर भी ग्राम सभा फार्मूले में काम हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ गलत तरीके से ग्राम सभा का तो प्रस्ताव अगर पास करे हैं, उसका शासन प्रशासन को अगर हमने प्रस्ताव पास करके आदेशित करें हैं, अच्छी बात है, लेकिन आदेशित करने के बाद उस आदेश को पालन करवाने के लिए अगर हम गलत भाषा का इस्तेमाल करें या फिर एकदम से तोड़ दो काट डालो, यहाँ कैसे घुसे, इस तरीके का करें तो उचित नहीं है। क्योंकि प्रस्ताव पास होने के बाद अगर कोई नहीं मानता है तो हमें उच्च न्यायालयों में या उच्चतम न्यायालय में जहां पर भी है एक न्यायालयी गतिविधि हमें वहां संचालित करनी चाहिए कि इसको इनके द्वारा नहीं पालन किया जा रहा है और इन पे कड़ी कार्रवाई करें, वो तरीका बेटर है।
लेकिन कोई हमने प्रस्ताव बनाए, कोई किसी प्रशासन को हमने आदेशित करने के लिए 10 से 15 गांव की ग्राम सभा को आमंत्रित किया, वहां पर प्रस्ताव बनाया गया और उसका अगर प्रशासन पालन नहीं कर रहा है, अगर हम खुद उसका पालन करवाने के लिए प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करे, उसके इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए अगर हम खुद सामने आके उनसे अगर लड़ाई लड़े, तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरा टारगेट में आ गए, वो शांति भंग की स्थिति में पैदा हो जाती है। क्यों ना हमने जो प्रस्ताव पास किया और जिसको प्रशासन नहीं मान रही है उसको कोर्ट के माध्यम से चैलेंज करे कि भाई ग्राम सभा में हमारे ये विभिन्न अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, लेकिन प्रशासन के द्वारा नहीं माना जा रहा है, तो ये कोर्ट की लड़ाई है। जब कोर्ट शासन को या संबंधित एजेंसी को अगर निर्देशित करेगी तो उनको झक मार के पालन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई प्रस्ताव पास किया और सीधे हम उतर के ये बोले कि भाई आप इसका पालन नहीं करो, करना पड़ेगा, और पालन करवाने के लिए हम उन पर अगर टूट पड़े तो कहीं ना कहीं इसमें हम पे आपराधिक मामले लगाकर हमें अंदर डाल देंगे। अब हम बोलेंगे कि आपराधिक जो मामले हैं हम पे लागू नहीं हो सकता, बिना अनुमति, ग्राम सभा की अनुमति के कैसे आपराधिक मामले आपने लगाए हैं, कैसे पुलिस उठा रही है, तो उसमें उनके पास अलग रास्ता मिल गया, अलग उसका पॉइंट मिल गया कि भाई तुम यहाँ पर हुड़दंग पैदा कर रहे हो, संवैधानिक रूप से तुम मांग नहीं कर रहे, इसलिए हम तुमको उठा के ले जा रहे हैं। बिना वारंट दिखाए अगर उनको लग रहा है कि यार यहाँ माहौल बहुत गंभीर होने वाला है, प्रशासन बिना वारंट के उठा के ले जा रही, 20 लोगों को उठा चुकी है। तो मेरा ये मानना है इस चीज में, इस आंदोलन वाले या फिर ग्राम सभा के इस फार्मूले में जितने भी वरिष्ठ साथी काम कर रहे हैं, वो छिंदवाड़ा जिले के जो साथी गिरफ्तार है उनको निर्देशित करें, क्योंकि आपका ये जो फार्मूला है और उसके अंतर्गत जो बताई हुई चीजें हैं, खुल के उसमें बोल रहे हैं कि राजनीतिक रूप से ग्राम सभा वाले क्षेत्र में राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, या फिर जो संगठनवाद जिनके अंदर भरी है उनका पूरा संगठनवाद खत्म हो जाए, ऐसी कई सारी चीजें उसमें आपके द्वारा जो बोली गई, वो सारी चीजों को आज इंप्लीमेंट करने की बारी है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर युवाओं में वो चीजें डली हुई है, तो वो एकदम से अपने आप को सर्वस्व मान के वो चीज करने लगे, तो आज उनको कौन बचाएगा। आज बहुत सोचनीय विषय है लड़ाई लड़ने का तरीका। मैंने उस दिन भी विश्व आदिवासी दिवस को भी ये चीज सामने आई थी, और इसमें डीपी वारसी जी बोल रहे हैं कोई भी संगठन या विचार या पार्टी बिना संस्थागत नेतृत्व के किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकता। बिना संस्थागत नेतृत्व के हम लड़ाई करने तो हमारी ही हानि होगी। भाई ये चीजें वो नेतृत्व करने वाले साथियों को बताना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं इस फार्मूले पे काम कर रहे हैं, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल फार्मूले पे जो भी साथी काम कर रहे हैं, भाई वो उतरें और संवैधानिक आप लड़ाई करें। युवाओं को गर्त में डालने और आपराधिक मामले में डुबोने का काम ना करें, क्योंकि यहाँ का माहौल बिल्कुल गड़बड़ है। और इसलिए कटनी बहुत सारे साथियों का इसमें विचार आ रहे हैं, और मैं यही निवेदन करूं इस वीडियो के माध्यम से ट्राइबल गर्ल ऑफिशियल इनका कहना है कि मैनरलेस बिहेवियर मत करें। हमारी यूथ से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हमारा ही नुकसान है, हमारे कल्चर और अपरिंग पे उंगली उठाने का चांस मत दीजिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा संवैधानिक रूप हमको तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने का तरीका जैसा भी है, भाई हमने ऐसे इस तरीके से कभी लड़ाई नहीं लड़े हैं, और जो लड़ रहे हैं मैं उनसे तो रिक्वेस्ट करता हूँ भाई थोड़ा सा संभालें यार, क्योंकि लड़के गलत दिशा में जा रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी गतिविधि हो जाएगी कि फिर से हमें क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा नहीं दिलवाना है अभी, क्योंकि एक समय पहले अंग्रेजों के समय में क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा था, आदिवासियों को देखते ही गोली मारने का वो था। ऐसा कोई माहौल क्रिएट मत करो, हमारे पास और भी तरीके हैं। रावण बोल रहे हैं बिहार में गोंडों का जाति सर्टिफिकेट नहीं, अरे वो अलग मुद्दा है भाई, यहाँ किस चीज में बात चल रही है। और भी साथी है, मैं ज्यादा लंबा समय ना कहते हुए फिर से मैं यही कहूंगा। अब इसमें प्रशांत भाई का कहना है कि कुछ लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और हमें उनको बचने की कोशिश, क्या बचाने की कोशिश करें यार। ब्रेन वॉश इतना भयानक तरीके से हुआ है मेरे भाई, पुलिस वाले जेल में क्यों डाल सकते हैं इनको बताइए। हाँ जेल में इसलिए डाल, अभी हमने इस बारे में चर्चा की, बोले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा लोगों को भड़काकर और जन सैलाब इकट्ठा करके जो कोयलांचल क्षेत्र है वहां पर कोयला नहीं निकालने दिया जा रहा है बोले, और वहां पर जितने भी अधिकारी पदस्थ हैं या जो लोग जा रहे हैं उनका काम बंद कर दिया गया। ये लड़ाई का शुरुआती पॉइंट है। यहाँ जो जेल में डाल रहे हैं उसका शुरुआती पॉइंट यही है कि कोयलांचल क्षेत्र है जहां पर पर्याप्त सैलरी ना मिलने पे लोगों ने आंदोलन किया, और उस आंदोलन में इस रूप में वो ढल गए कि वहां पर पुलिस प्रशासन से जिस तरीके की बात हुई, वार्तालाप हुई, उससे पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन हड़कंप में कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये युवा साथी क्यों कर रहे हैं और इससे जिला में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है।
ये कहकर कुछ लोगों को वहां से उठाया गया था। लेकिन फिर देखिए कि आंदोलन करने वाले हैं और माहौल बिगड़ने वाला है, या जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको छुटाने के लिए बड़े रूप में जिला में वो होने, अब बड़ी गतिविधि घटित ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अभी सबको उठा रही है। और उसमें कुछ लोगों ने, जो लोग फेसबुक में पोस्ट डाल रहे हैं कि हमें ये करना है, इस तरीके से हमारे लोगों को उठाया गया है, हम फलाना कौन सा कमांडो, एक ग्रुप पता नहीं क्या नाम रखे लड़के लोगों, GPRS कमांडो, इकट्ठे हो जाओ, पुलिस को सबक सिखाना है, इस तरीके की पोस्ट डाली है, जिसकी वजह से जो जो लोग इस तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं उन सबको पुलिस प्रशासन उठा रही है। ये है। और अगला बोल रहे हैं कि अपने समाज में बिकाऊ, अरे ये अलग विषय है भैया जी, समझ नहीं आ रहा है उनका क्या करना चाहिए भैया। फिर भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को आपको टारगेट बनाते हैं कि आपने करवाया। अरे कुछ भी, अभी तो अपने मन से वो कर रहे हैं। अभी मैंने क्या करवाया? ना मैंने आंदोलन अनाउंस किया, ना मैंने नहरिया धनकसा में ग्राम सभा बुलवाया। अपन ने तो अभी तो कुछ किए ही नहीं है। हम अगर कुछ करेंगे तो हमें टारगेट लेके बोलते हैं कि इसी की वजह से जेल जा रहे हैं करके। अभी मेरा कोई हाथ नहीं है भैया। अभी जो लोग जा रहा है वो अपने कर्मकांड की वजह से जा रहा है। मैं तो अभी जहां हूं, मेरे तरफ से जिन जिन लोगों को सही सलाह दे सकता है मैं दे रहा हूं। जिनको छुटाने की अगर बात है तो अपने तरफ से वकील हम खड़ा करके जमानत दिलवा देंगे, लेकिन हमारे तरफ से, हमारे कहने पे कोई जेल नहीं जा रहा। ना हमने कोई आंदोलन अनाउंस करे, ना इस तरह की गतिविधि हम संचालित करते हैं। और क्या है, कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ भैया, कानूनी तरीके से लड़ाई आप और हम बोल रहे हैं, लेकिन नॉन जुडिशियल और जुडिशियल का जो कैडर देने वाले साथी है उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन खुद लाके छोड़े, क्योंकि हम नॉन जुडिशियल लोग, हम इस देश के मालिक हैं और हम पे कोई धारा लागू नहीं होती। इस तरीके की बात रखने वाले साथी तुम निवेदन करता हूं कि आप देखिए तुम्हारे ऊपर सभी जुडिशियल लागू है। अरे क्या, अरे यार टॉपिक पे बात नहीं करते। विधायक का अलग मैटर, पूरे भारत में आदिवासी एक होना है बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमारी संवैधानिक लड़ाई, हमें पता है कि जिन जिन अधिकारों को हम बात करते हैं उनका पालन प्रशासन को और सरकार को करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं कर रही है। अगर हम उनका पालन नहीं हो रहा है, इसको लेकर अगर हम खुद पालन करवाने लगे प्रशासन को, तो उसमें प्रशासन हमें उठा के अंदर डाल दे रही है। DP वारसी जी का कहना है कि अभी मौसम इस प्रकार से चल रहा है कि हमारे दुश्मन हमारे अंदर एक छोटी सी गलती पकड़कर हमें जेल में डालकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमें संविधान के दायरे में रहकर अब यही चीजें बाकी लोगों को समझाओ यार। मेरा तो पल्ले ही नहीं पड़ता। घनश्याम जी कह रहे हैं कि लेकिन हमारी जल जंगल जमीन कैसे बचेगी? भाई आज दूसरे देश के अंदर आदिवासी के विस्थापन किया जा रहा है, कौन लड़ाई लड़ रहा है? कोई सभा आंदोलन देखिए, कई मतलब नहीं निकल रहा है। देखिए लड़ाई लड़ने के लिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास और हाई कोर्ट है, और हम धड़ाधड़ जब अलग अलग साथी पिटीशन दायर करेंगे कि हमारे इंडियन राइट्सों का उल्लंघन हो रहा है, और मेरे हिसाब से इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जब वो दबाव बनाएंगे और हम उसको लेकर दबाव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा। लेकिन हमारे अधिकारों को पालन नहीं किया जा रहा है, और हम पालन करवाने के लिए जो अधिकारी है या जो विभाग है उस पर अगर दबाव बना के पालन करवाएं तो इसमें हम आपराधिक गतिविधि में जा रहे हैं। इसलिए हमें पालन नहीं करवाना है, कोर्ट के आदेश के माध्यम से या ऊपर की जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से आदेश का पालन करवाना है, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया आदेश का वो पालन नहीं करेंगे। हमारे जिन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनको उल्लंघन ना हो, या उनका उन अधिकारों का पालन किया जाए, इसके लिए अगर हम पालन करवाने पे उतरेंगे तो हमारे ऊपर आपराधिक मामले बनेंगे। लेकिन वही पालन करवाने के लिए हम कोर्ट का अगर सहारा लेंगे तो हमें आपराधिक मामला झेलने की जरूरत नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सभी इस विषय में विचार करें, और जो जो साथी छिंदवाड़ा जिले के अंदर हैं और जो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल कैडर प्रोवाइड करते हैं उन साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अपने स्तर पर आप इस चीज की चर्चा करो, इस चीज में प्लानिंग बनाएं, क्योंकि जिन लोगों को आज अंदर उठाया जा रहा है और उनको क्या जवाब देना है, क्योंकि आंदोलन आपने शुरू किया है और इसको खत्म कैसे करना है ये आप ही बता सकते हैं। क्योंकि हम अगर सामने आएंगे या हम अपने तरीके से उसको संभालने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के शिकार होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ बैठ के इस मसले को सुलझाने में हम साथ दें। और पूरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, JVD ग्रुप, गोंडवाना स्टोन यूनियन और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की टीम आपके साथ है, लेकिन वैधानिक तौर पर आप लड़ाई लड़ें, ऐसी आशा और अपेक्षा मेरी हमेशा आपसे बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कई साथी यार काही पे बात चल रही और कका लिख के सेंड कर रहे थे भैया।